आदाद व शुमार ने दावों की कुल्ली खोल दी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.49% का बड़ा इजाफा। महंगाई मजमूई सालाना शरह बढ़कर 9.66% रिकॉर्ड की गई। हफ्ता भर में 23 जरूरी अशिया की कीमतें बढ़ी। वफाकी अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस दौरान 10 अशिया सस्ती हुई, 18 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। अपडेट करें एक बार से आपको फिर से अदाद व शुमार ने दावों की खुली खोल दी है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.49% इजाफा। महंगाई मजमूई सालाना शरह बढ़कर 9.66% रिकॉर्ड। हफ्ता भर में 23 जरूरी अशिया की कीमतें बढ़ी। वफाकी अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस दौरान 10 अशिया सस्ती हुई, 18 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। डेट करें आपको एक बार फिर से अदाद व शुमार ने दावों की कुल्ली खोल दी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.49% इजाफा। महंगाई मजमूई सालाना शरह बढ़कर 9.66% रिकॉर्ड। हफ्ता भर में 23 जरूरी अशिया की कीमतें बढ़ी। वफाकी अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस दौरान 10 अशिया सस्ती हुई, 18 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आपको बताएं थाना सदर तांदियावाला पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। घर वालों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुलजिम हारिस और हैरी की गिरफ्तारी के लिए रेड किया। मुलजिम ने साथियों के साथ पुलिस पर डंडों और ईंटों के साथ हमला कर दिया। मुलजिम हारिस, अल्लादिता, अदरीस और हलीमा बीबी ने कांस्टेबल बासित अली को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। अपडेट करें आपको थाना सदर तांदियावाला पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। घर वालों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुलजिम हारिस और फैरी की गिरफ्तारी के लिए रेड किया। मुलजिम ने साथियों के साथ पुलिस पर डंडों और ईंटों के साथ हमला कर दिया। मुलजिमान हारिस, अल्लादिता, अदरीस और हलीमा बीबी ने कांस्टेबल बासित अली को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। सांदल एक्सप्रेस झंग की ट्रैक पर वापस आ गई। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने इफ्तिताह का फीता काटा। मौज़म वहीद शेख भी इफ्तिताह के मौका पर साथ थे। डिप्टी कमिश्नर बाबर साहबदीन, एडीसी डॉक्टर इम्तियाज मोहसिन और आमिर महमूद शरीक, रहनुमा जीडीए मुकर्रम वहीद शेख, शेख शहराज अकरम मौजूद थे। एमपीए आबिदा बशीर, साबिक एमपीए फैसल हयात सबुआना ने शिरकत की। अपडेट करेंगे आपको सांदल एक्सप्रेस झंग के ट्रैक पर वापस आ गई है। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने फीता काटा। मौज़म वहीद शेख भी इफ्तिताह के मौका पर थे। डिप्टी कमिश्नर बाबर साहबदीन, एडीसी डॉक्टर इम्तियाज मोहसिन और आमिर महमूद शरीक हुए। रहनुमा जीडीए मुकर्रम वहीद शेख, शेख शहराज अकरम मौजूद। एमपीए आबिदा बशीर, साबिक एमपीए फैसल हयात सबुआना की शिरकत। झंग में रेवेन्यू केसेस का बोझ निस्फ रह गया। 1200 से ज्यादा केसेस बदस्तूर हल के मुंतज़िर। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कहते हैं गुज़श्ता 15 माह के दौरान 1000 से ज्यादा ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस निपटाए। हर माह आने वाले 100 से ज्यादा केसेस भी साथ ही निपटा दिए। सवाल एराजी के केसेस भी हल किए जा रहे हैं। महकमे रेवेन्यू में तकसीम मंडल समेत दीगर ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस में से 50% से जायद हल कर दिए गए, जबकि 17 साल से ज़ेर-ए-इल्तवा 1200 से जायद केसेस अब भी फैसलों के मुंतज़िर हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर इम्तियाज मोहसिन के मुताबिक मार्च 2025 से कबल महकमे माल में ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस की तादाद 2300 से जायद थी। तहम मौसर इक़दामात के बाइस ये तादाद होकर 1200 रह गई। उनका कहना था कि ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस में से बेशतर के फैसले मुकर्ररा मुद्दत के अंदर किए गए हैं। माहाना दायर होने वाली औसतन 110 से जायद केसेस भी साथ ही निपटाए गए हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था मार्च 2025 में, तो कोई टोटल 2300 और 2400 के दरमियान टोटल पेंडेंसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने वो पेंडेंसी हमारे पास अभी 1200 पे आ गई है। एवरी मंथ हमारी जो इंस्टीट्यूशन होती है कोई वो 130-140 न्यू अपील्स ऐड होती हैं और कोई 2000 से ज़्यादा जो अपीलें हैं वो इस टेन्योर के दरमियान 16 मंथ में मैंने डिसाइड की हैं। अभी जो नया रेवेन्यू एक्ट जो उसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं उसके बाद इस प्रोसेस को बहुत एक्सपेडाइट कर दिया गया है और अपीलों का जो टाइमलाइन थी वो भी फिक्स कर दी गई है।
نئے ریونیو ڈائریکٹرز کے بعد کیسز کے فیصلوں کا عمل مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ تحصیلدار کو کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے 60 روز کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کا کہنا تھا کہ زیر التوا کیسز کا بڑا حصہ نمٹا دیا گیا ہے، جبکہ باقی کیسز کے فیصلوں کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ رمضان مرزا، CT 41 جنگ کا روڈ انفراسٹرکچر انتظامیہ کی عدم توجہ کا شکار۔ مصروف ترین ایوب چوک میں موجود گڑھا ٹریفک کی روانی متاثر کرنے لگا۔ سیوریج لائن بچھانے کے 3 ماہ بعد بھی شاہراہ بحال نہ کی جا سکی۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا، گڑھے کے باعث حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا۔ جنگ شہر کا مصروف ترین ایوب چوک انتظامیہ کی عدم توجہ کا شکار ہو گیا۔ سیوری لائن بچھانے کے لیے کی جانے والی کھدائی کو 3 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا، تاہم سڑک کی بحالی کا کام تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ چوک میں موجود گڑھوں کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر، گڑھا شہریوں کے لیے بھی مشکلات کا باعث بننے لگا۔ مصروف شاہراہ ہونے پر اس مقامات سے روزانہ بڑی تعداد میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی آمد رفت ہوتی ہے، جبکہ گڑھے کے باعث حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ یہاں پہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں، 3 ماہ سے یہ کام ہو رہا ہے، یہاں پہ روڈ پڑے ہوئے ہیں اور روز ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، راہگیر بہت مشکل سے ہیں اور اس کا تیزی سے کام ہونا چاہیے۔ یہ جنگ شہر کا مین چوک ہے، ایوب چوک ہے، اس کی حالت دیکھ لیں کیسی حالت ہوئی پڑی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیوری لائن کا کام مکمل ہونے کے باوجود سڑک کی بحالی میں تاخیر سمجھ سے بالاتر ہے۔ انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ ایوب چوک میں موجود گڑھے کو فوری طور پر بھر کر شاہراہ کی مرمت کا کام مکمل کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی بحال اور شہریوں کو مشکلات سے نجات مل سکے۔ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہاں پہ کافی سارا مانی ایوب چوک مین چوک ہے، یہاں پہ اوپر دیکھیں سارے نشئی سارے اکٹھے ہوئے مین چوک پہ، بہت گندگی ہے اس جگہ میں۔ رانا چنیوٹ روڈ اور گوجرا روڈ سمیت شہر کی اکثر شاہراہوں پر کچھ اسی طرح صورتحال درپیش ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، CT 41 جنگ۔